तो आज ही की बात है, मैं जिम से वर्कआउट करके निकल रहा था तो एक लड़के ने मुझे रोका। कहता भैया एक बात सुनो। मैंने कहा बोलो। कहता है आप साइकोलॉजिस्ट हो, आई हैव सीन योर वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैंने कहा हाँ। कहता आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, 2 मिनट पूछ सकता हूँ? एंड दिस गाय मस्ट बी अराउंड लाइक 18 to 20 एज रेंज। ओके, ही आस्क्ड मी, आयुष भैया ये मास्टरबेशन करने से क्या बॉडी बिल्डिंग में इफेक्ट होता है? And why I'm sharing this question, because this is not the first time this question has been asked by a young guy to me in India and even Asian countries में। ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि मास्टरबेशन बॉडी बिल्डिंग पे इफेक्ट करती है। देखिए साइंटिफिकली जब भी हम बात करते हैं ना, तो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम 2 एंगल्स बेसिकली, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो देखिए आई वुड जस्ट डीबंक दिस। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो मॉडरेशन में, यानी कि आप लेट से ऑल्टरनेट डेज कर रहे हो या इवन वंस अ डे कर रहे हो, एंड ये आपके लाइफ स्टाइल के आड़े नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट बिफोर वर्कआउट, और यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट टू रिलीव योर सेल्फ एज लाइक अ कंपल्सिव मास्टरबेशन, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। आज तक कोई साइंटिफिक स्टडी में कुछ नहीं निकला है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग क्यों इसको इतना ज़्यादा हाइप करके रखते हैं, आई टेल यू। नाउ होता क्या है कि मास्टरबेशन से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में या आपके एनर्जी लेवल्स में थोड़ा सा डिप आ जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, वो थोड़ा सा डिप जो आता है ना, उसमें एक इंसान का ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसको काफ़ी कामनेस लगती है, कभी कभी नींद भी आती है। ऑलराइट, तो जब वो होने लग जाता है तो इंसान को लगता है कि मेरी एनर्जी लो हो गई। एंड जिन लोगों को कल्चरली या मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली है, उनको लगता है कि भाई मेरा कुछ पुरुषार्थ चला गया, मेरा कुछ अंदर से ना ताकत चली गई। ताकत नहीं चली गई यार, इट्स जस्ट अ स्मॉल सिंपल पीरियड, और बहुत जल्दी आपको वो वापस एनर्जी गेन हो जाएगी विद इन लाइक सम आवर्स, लाइक 3-4 आवर्स में वापस आ जाएगा। वन मोर थिंग, क्या इसमें कुछ लॉन्ग टर्म हार्म देखे गए हैं? देखिए हार्म तो बहुत ही कम देखे गए हैं, ना ही न्यूट्रिशन लॉस होता है, ना ही कुछ लॉस होता है। बहुत सारी मिथ्स अराउंड है इसके, कुछ लॉस नहीं होता, बहुत ही मिनिमल जिंक और मैग्नीशियम, बहुत ही मिनिमल चीज़ें हैं इसके अंदर। 5 ग्राम्स के आसपास सीमन के अंदर बहुत ही मिनिमल न्यूट्रिशन जाता है, और ये कहीं से भी एक इंसान के अंदर रिकवर हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। वन मोर थिंग, जो गिल्ट आ जाता है कई लोगों के अंदर, कि उनको गिल्ट बहुत महसूस होता है आफ्टर द मास्टरबेशन एंड ऑल। लड़कों में ये चीज़ कल्चरली और प्लेसिबो इफेक्ट के तौर पे है, क्योंकि आपको गिल्ट आ रहा है बिकॉज यू थिंक दैट यू हैव डन समथिंग टू रिड्यूस योर एनर्जी। ठीक है, आपने कुछ गलत कर दिया और आपको शायद ये लगता है कि आपने कहीं से सुना होगा कि मैंने बहुत सारा न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी टू गेट इट बैक। इट्स नॉट लाइक दैट, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। ह्यूमन बीइंग का जो जन्म हुआ है वो 2 चीज़ों के लिए हुआ है बेसिकली। हमें नेचर ने, मदर नेचर ने या बायोलॉजी ने 2 मेजर काम दिए हैं। पहला है सर्वाइवल, कि आप जीने के लिए जो करना है करो। दूसरा है रिप्रोडक्शन, की अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते रहो। इंसान के अलावा कभी आपने किसी ऑर्गेनिज्म को इस धरती के ऊपर मास्टरबेशन या सेक्स के टाइम पर गिल्ट होते हुए देखा है? नहीं होता है उनको। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया उनमें क्या है, उनको पता है कि ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आपके लाइफस्टाइल के आड़े नहीं आ रहा है, अगर आप एक्सेसिवली नहीं कर रहे हो, कंपल्सिव बिहेवियर नहीं है आपका ये, आप कुछ ज़बरदस्ती, मतलब आपको कोई इरेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, आपको कोई मन भी नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ कर रहे हो, या आप पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखकर अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, तो ये आपके आड़े आ सकता है। तो इसके सोशल इफेक्ट्स खराब हो सकते हैं। मान लो आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही बिकॉज आप ये कर रहे हो, या हो सकता है कि आप काम पे नहीं जा रहे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, तो हाँ, तब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये खराब चीज़ है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स, जो बाहरी इफेक्ट्स हैं, वो खराब हो रहे हैं, आपके कॉन्सिक्वेंसेज, आपका लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप मास्टरबेट करके सो जाते हो, या आपको नॉर्मली लगता है, या आपकी एनर्जी जो आपने इतनी देर से पाइल अप की है वो निकल जाती है, तो आप वापस अपने काम पे भी लग जाते हो। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। कई लोग इसको रोक रोक कर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अरे आप जितना करोगे अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट, उतना ही ज़्यादा वो आपको खींचेगा वहाँ पे। इससे बेटर ये है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा यू एजैकुलेट, यू गेट योर माइंड सेट एंड गो बैक टू योर वर्क, ओके, और रेस्ट फॉर सम टाइम। दिस इज हाउ इट शुड बी। कंपल्सिव नहीं करना है। फिजिकल इंजरी इज द ओनली थिंग विच कैन हैपन, जो कि एक्सेसिव करने से होता है, वो नहीं करना है हमें। बिना इरेक्शन, अपने आप नेचुरल इरेक्शंस के बिना कर रहे हो, वो भी एक तरह के कंपल्सिव मास्टरबेशन में गिना जाएगा। पोर्नोग्राफिक वीडियोस से एडिक्ट हो जाते हैं लोग, वहाँ से सेंसिटिविटी कम हो जाती है आपकी रियल सेक्सुअल प्लेजर के टाइम पे, तो वो एक चीज़ है गलत कि आप, और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं आपकी कि ऐसा ही होता होगा सेक्स, तो वो एक गलत चीज़ है। या आप उनको देखकर, जो पॉर्न स्टार्स वगैरह होते हैं उनको देख के सोचते हो मेरी सेक्स लाइफ भी ऐसी होगी, वो एक्सपेक्टेशंस गलत है आपकी। तो ये चीज़ें, इसके बाय प्रोडक्ट गलत हो सकते हैं। ये एक्ट अपने आप में, एक्ट ऑफ मास्टरबेशन का मसल पे कोई लेना देना नहीं है। कोई स्टडी ऐसा नहीं बताती। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर है, लोगों को ऐसा लग जाता है
कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो कहीं मेरी मसल्स नहीं बनेंगी, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बनेगा, मसल्स भी बनेंगे, सब बनेगा। योर पीनिस डजंट नो वेयर इट इज एंटरिंग योर हैंड और अ वेजाइना। उसके आंखें नहीं होती हैं पीनिस की, ठीक है। तो आप नॉर्मली रिलैक्स रहिए। जितने भी वैसे तो बॉडी बिल्डर जो है वो शादी ही ना करें, या शादी करें तो बच्चे ही ना करें, उनकी तो सेक्स लाइफ ही खराब हो जाए, उनकी मैरिज लाइफ ही खराब हो जाए ऐसे। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। तो इन्जॉय योर लाइफ इन मॉडरेशन। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, ज़बरदस्ती करने से तो खाना भी आपको बदहजमी ही करता है। सो डोंट थिंक इन इन अ नेगेटिव मैनर ऑलवेज। अपने दिमाग से ये ख्याली भूतों को निकालो, रियलिटी में आओ, साइंटिफिक बातों को सुनो और धीरे धीरे अपने आप को बदलो, ठीक है। तो हर एक इंसान अपने आप को ठीक रखे, वर्कआउट करे, अच्छी डाइट ले, दैट्स हाउ यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। कोई भी ख्याल आते हैं, कोई भी मिथ्स आपके दिमाग में है, कोई भी लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन आपके दिमाग में है, तो उसके लिए या तो आप किसी एल्डर से हेल्प लो, किसी भैया से बात कर सकते हो, मुझसे थेरेपी में बात कर सकते हो, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। काउंसलर आजकल स्कूल में भी होते हैं, उनके पास भी जा सकते हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तब भी नहीं जा रहा है डर आपका, और आपको बहुत डर लगता है या बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, आपको दुख होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप फिर थेरेपी ज़रूर ले लिए, ठीक है। लीजिए आप 2-4 थेरेपी में भी आपका सेक्सुअल एजुकेशन हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप ज़िंदगी बिता पाओगे। नहीं तो हमेशा ये गिल्ट, ये गुस्सा या ये सब चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ, एंड इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप्स रियली आफ्टर सम टाइम, और इवन नाउ इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट विल अफेक्ट दैट। सो टेक केयर, कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो, ऑल द बेस्ट।